एनडीटीवी भले ही पहले एक न्यूज चैनल हुआ करता होगा, लेकिन अब ये असल में एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन चुका है। इसकी तस्दीक सिर्फ इस बात से होती है कि जिन लोगों ने इस चैनल को मुकाम दिया वो अब खुद को इससे किनारे कर रहे हैं। अडानी समूह के हाथ में जाने के बाद एनडीटीवी से एक के बाद एक जो भी खबर निकलकर बाहर आई, उनमें सिर्फ उन नामों की विदाई रही जिसने एनडीटीवी को असल में एनडीटीवी बनाया था। और पिछले कई महीनों में कई इस्तीफों की खबरें जो हमने आपको दी, इसके बीच अब जो खबर निकलकर सामने आई है वो ये कि एनडीटीवी से अब संकेत उपाध्याय ने भी इस्तीफा दे दिया है। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुली रम। टीवी से संकेत उपाध्याय का इस्तीफा ऐसी कोई खबर नहीं है जो हम किसी सूत्रों के हवाले से कह रहे हो, बल्कि तमाम सुगबुगाहटों पर विराम लगाते हुए खुद संकेत उपाध्याय ने इस बात की पुष्टि की है कि उन्होंने एनडीटीवी से खुद को अलग कर दिया है। हालांकि संकेत ने ऐसा कोई भी संकेत नहीं दिया जिससे उनके चैनल छोड़ने के पीछे का कारण स्पष्ट हो। और जाहिर सी बात है कि हर व्यक्ति को जो किसी ना किसी संस्थान से जुड़ा होता है उसकी अपनी कोई ना कोई बंदिशें भी होती हैं, लेकिन खबरों के बाजार में काम करने वालों को लेकर भी खबर बाजार में आ ही जाती है। अब संकेत का चैनल को अलविदा कहना ना तो अडानी समूह के हाथों में जाने के बाद एनडीटीवी छोड़कर निकलने वालों का पहला इस्तीफा है और ना ही ऐसे किसी इस्तीफे की खबर बहुत दिनों बाद आई है। अडानी समूह द्वारा चैनल का अधिग्रहण करने के बाद से उस एनडीटीवी से जुड़े चेहरे ताश के पत्तों की तरह चैनल से बिखरते चले गए जिनसे चैनल की पहचान हुआ करती थी। हर इस्तीफे के बाद जो खबर निकलकर सामने आई वो यही कि जिस संपादकीय स्वतंत्रता की बात गौतम अडानी ने चैनल के अधिग्रहण की बात कही थी वो सिर्फ कहने भर की ही बात थी, क्योंकि जो कुछ भी प्रबंधन के स्तर पर चैनल के अंदर चल रहा है वहां ऑल इज नॉट वेल। और वो इसलिए क्योंकि मालिक के बदलने के बाद जैसे जैसे चैनल का प्रबंधन बदला वैसे ही कार्यशैली बदली। और इस बदले हुए माहौल में सूत्र बताते हैं कि उन पुराने चेहरों और संपादकों से भी जब बदलने को कहा गया तो उन्होंने इस बदलाव को नामंजूर कर दिया। और इस नामंजूरी का ही नतीजा है कि पिछले एक साल में तब के एनडीटीवी का अब के एनडीटीवी में ज्यादा कुछ बचा नहीं है। पहले आपको हम वो बता दें जो कि संकेत ने ट्वीट कर अपने इस्तीफे के बाद बताया है। उन्होंने एक्स पर लिखा, एनडीटीवी में मेरा रोमांचक दूसरा कार्यकाल जल्द ही समाप्त हो जाएगा। ये खास था, मेरे पास एक नया व्यावसायिक पता होगा जल्द ही। दर्शकों के प्यार, आलोचना और सबसे ज्यादा आपके स्नेह के लिए बहुत धन्यवाद। अब गौर करने वाली बात यह है कि संकेत से ठीक पहले एनडीटीवी से जिस इस्तीफे ने सुर्खियां बटोरी थी उनमें इस्तीफा रहा चैनल के वरिष्ठ संपादक सुनील सैनी का। आपको बता दें, एनडीटीवी समूह के हिंदी चैनल की जिम्मेदारी सैनी के पास ही थी। सैनी चैनल में नंबर 2 की हैसियत रखते थे। वरिष्ठ संपादक होने के बाद के तौर पर वो उन कार्यक्रमों का भी संपादन करते थे जो चैनल के लिए तब रवीश कुमार करते थे। हालांकि इनके इस्तीफे के पीछे का कारण भी अब तक सामने नहीं आया है। आपको बता दें कि अडानी समूह के हाथों में जाने के बाद से चैनल से कई लोगों ने किनारा किया, जिनमें कुछ प्रमुख नामों में से रवीश कुमार सबसे ज्यादा चर्चित नाम है। इनके अलावा निधि राजदान, श्रीनिवास बीवी, सारा जैकब और कई लोगों ने चैनल को अलविदा कहा। किसी ने 10 तो किसी ने 20 साल काम करने के बाद एक झटके में खुद को चैनल से अलग कर लिया। और इस बात ने साफ कर दिया है कि चैनल उस संपादकीय स्वतंत्रता को कम से कम फॉलो नहीं कर रही है जिसकी बात अडानी अपने इंटरव्यू में करते दिखे थे। तो दोस्तों, एनडीटीवी से एक और इस्तीफे पर क्या है आपकी राय, हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिए। और हमारे फ्री जर्नलिज्म को आपके सपोर्ट की जरूरत है, वो तभी होगा जब आप थैंक्स बटन का इस्तेमाल कर हमारे मेंबर बनेंगे और इससे हमारी हौसला अफजाई करेंगे। साथ ही अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो खबर अड्डा को फॉलो कर लीजिए।